हरियाणा के नूह और मेवात से जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं उसने एक बार फिर से कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव। हरनाथ जी, जो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी कि किस तरीके से आगजनी पथराव इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, क्या कहेंगे? आखिर इस तरीके की घटनाएं बार बार क्यों ये सामने आ रही हैं, क्यों? देखिए, नूह और मेवात में जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, इसी प्रकार की घटना दिल्ली में हुई, कुछ देश के अन्य हिस्सों में हुई। मुझे लगता है कि ये कोई विदेशी ताकत इसके पीछे काम कर रही है। और नूह और मेवात का जो इलाका है, यदि मैं ऐसे ये कहूँ कि मिनी पाकिस्तान बन गया है और देशद्रोही लोगों का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हरियाणा की सरकार को दंगाइयों को कुचल देना चाहिए, उनकी संपत्तियों को जब्त कर लेना चाहिए और कठोर से कठोर जितनी भी कार्रवाई हो सकती है वो करना चाहिए। और इतनी कठोर कार्रवाई होना चाहिए कि देश भर में जो भी दंगा फसाद करते हैं, अशांति फैलाते हैं, देश को तोड़ने की साजिश करते हैं, वहाँ तक वो संदेश पहुँचना चाहिए। और मेरे बड़ा आश्चर्य की बात है कि हिंदुओं के मोहल्लों में उनके ताजिया निकले, अन्य जुलूस निकले, कभी कोई दंगा नहीं होता। लेकिन मुस्लिम इलाके में कोई भी हिंदू क्या नाम है, किसी प्रकार से कोई यात्रा निकले, कुछ भी निकले, तो मुस्लिम समाज के लोग क्या नाम है, दंगा करेंगे, दंगा करते हैं। क्या मतलब है इस बात का? यह बिल्कुल सुनियोजित सारी चीज़ें हैं। और दूसरी बात, मैं INDIA के नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि उनकी जवान को है, यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो गई, उनकी जवान को लकवा क्यों मार गया? नहीं, वो राजनीति, उस पर भी आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन आप इसको मिनी पाकिस्तान करार दे रहे हैं। अगर मिनी पाकिस्तान ऐसे शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी हमारे देश में, हरियाणा में, जहां पर बीजेपी की सरकार है, तो क्यों इस तरीके का मिनी पाकिस्तान बना दिया गया? अगर आप जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस प्रकार के तत्व आज से नहीं, आज़ादी के बाद से जो भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक ऐसे कानून लंबे समय तक शासन सरकार में रहने वाली कांग्रेस ने जो कानून बनाए, जिसके कारण से अलगाववाद की भावना जगी और दूसरे एक वर्ग का दुस्साहस बराबर बढ़ता चला गया। उसके परिणाम आज सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैं अपेक्षा करता हूं और मैं जानता हूं कि पूरी तरीके से सक्षम है और इस प्रकार के तत्वों को पूरी तरीके से कुचलने की सामर्थ्य रखते हैं। और हरियाणा सरकार को बिना देरी किए हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए और दंगाइयों को ठिकाने लगाना चाहिए। ठिकाने लगाना चाहिए। सरकार तो जो है हरियाणा की है ना, तो यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये राज्य सरकार का या लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है क्या ये? देखिए, खुफिया विभाग को पास सारी सूचनाएं होनी चाहिए, ये सत्य है। अब ये जांच का विषय है कि आखिर कहां पर चूक हुई, क्यों नहीं सही सूचना मिली। लेकिन सरकार वहां की पूरी तरीके से सही दिशा में चल रही है और इन दंगाइयों के साथ कठोर से कठोर जो भी कार्रवाई होगी वो करेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। सर, आपने सबके बीच में जो है जो विपक्षी पार्टियां, INDIA जो खुद को संगठन का नाम दिया हुआ है, अखिलेश यादव का एक ट्वीट भी आ गया। उन्होंने कहा है कि ये डबल इंजन सरकार का फेलियर है। हर जगह जहां भी डबल इंजन सरकार है, कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, देश के अंदर जो अशांति फैल रही है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे पश्चिमी बंगाल हो, चाहे यहाँ पर हरियाणा के अंदर जो घटना हुई, आदि इस प्रकार की और भी घटनाएं, इसके पीछे ईमानदारी से सही प्रकार से जांच हो जाए तो क्या नाम है, कुछ विदेशी ताकतें और INDI में सम्मिलित लोगों का निश्चित तौर से इसमें हिस्सेदारी होगी, साजिश होगी। तो ये भी एक जांच का विषय है। असम से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, देश के अन्य हिस्सों से जो चीज़ें आ रही हैं, इनको सुनियोजित तरीके से क्या नाम है, INDIA में बैठे हुए लोग उसको हवा दे रहे हैं और उसकी साजिश कर रहे हैं। तो नूह और इसमें यहाँ पर भी यदि कोई साजिश हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। यानी साफ तौर पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जो साफ कह रहे हैं कि ये वो इलाका है जिसको मिनी पाकिस्तान, ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो मिनी पाकिस्तान ऐसा जो है इलाका बन गया है और यहाँ पर अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे दंगाइयों के खिलाफ
कड़ी से कड़ी और कठोर से कठोर कार्रवाई करे। सहयोगी कैमरा पर्सन वेद पांडे के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।